हेलो स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन को पढ़िए। इसमें क्या गिवन है कि एक रिजिड इंसुलेटिंग रिंग है ऑफ रेडियस आर एंड मास एम, और जिसके अंदर थोड़ा सा गैप है। ये मतलब पूरी तरह से कंप्लीटली क्लोज रिंग नहीं है, एक बहुत स्मॉल लेंथ एल जो कि रेडियस से बहुत छोटा है, इतना गैप हुआ है। और इस रिंग के ऊपर चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। टोटल चार्ज कितना डिस्ट्रीब्यूटेड है, दैट इज इक्वल टू स्मॉल क्यू। और इसको एक इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर में रखा गया है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ई के अंदर में रखा गया है। जिस कंडीशन में ये रखा भी ऐसे है, उसी कंडीशन में इलेक्ट्रिक फील्ड एक स्विच ऑन कर दी है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड एक्चुअली मान सकते हैं शुरू में सब कुछ रेस्ट पे था। ये रिंग नॉर्मल कंडीशन में है, कोई ग्रेविटी नहीं अज्यूम करना, किसी भी और तरह के इंटरेक्शंस को अज्यूम नहीं करना है। और एकदम से इलेक्ट्रिक फील्ड को स्विच ऑन कर दिया। जो ये गैप है इन दोनों पॉइंट्स को, एंड पॉइंट्स को अगर मैं ज्वाइन करूंगा तो जो सीधी लाइन बनेगी उसी की डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड को मैंने स्विच ऑन कर दिया। तो अब ये मोशन करने लग जाएगा, और उस मोशन में जो इसका रोटेशनल मोशन होगा, स्पेशली उस रोटेशनल मोशन का ओमेगा की मैक्सिमम वैल्यू जो भी एक्वायर करेगा ड्यूरिंग द सब्सिक्वेंट मोशन, वो बताना है कितना होगा। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को सोचते हैं कि ये छोटे वाले गैप्स का पार्ट जब भी आता है तो उसको कैसे हमेशा कंप्लीट किया करें। सिमेट्री कंप्लीट करने की जरूरत होती है। तो जो चार्ज है, मान लो वो चार्ज यूनिफॉर्म चार्ज डेंसिटी ऐसे पूरे रिंग के ऊपर डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक है। बट इसका थोड़ा सा पार्ट जब तक कि गैप रह जाएगा वो सिमेट्री कंप्लीट नहीं होगी। तो ऐसा करते हैं ना, सेम चार्ज डेंसिटी, लाइन चार्ज डेंसिटी का मान लेते हैं हम लोग कि ये जो गैप वाला पार्ट है उसको भी भर देते हैं। सेम लाइन चार्ज डेंसिटी से इसको भी भर देते हैं। बट चूंकि यहाँ पे कुछ था नहीं, जीरो था, तो जीरो को हम ऐसे लिख सकते हैं कि ये इतना, जितनी भी लाइन चार्ज डेंसिटी पॉजिटिव में रखी है उसी के साथ साथ में नेगेटिव लाइन चार्ज डेंसिटी भी यहाँ पे रख देते हैं। दोनों एक साथ हैं, तो इसका मतलब जीरो ही रखा है हमने। लेकिन पॉजिटिव वाला मिला के देखो क्या हो गया कि एक यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग हो गई जो कि एक्सटर्नल फील्ड में रखी है। अब इस पूरे रिंग के मोशन को हम एनालाइज करेंगे। एक तो यूनिफॉर्मली चार्ज्ड कंप्लीट रिंग, और दूसरा एक बहुत छोटे से पार्ट में ये जो नेगेटिव चार्ज डेंसिटी की वजह से कुछ नेगेटिव चार्ज आ गया होगा। चूंकि ये लेंथ बहुत छोटी है, एल बहुत छोटा है आर से, तो हम मान सकते हैं कि ये एक पॉइंट पे एग्जिस्ट करता होगा, एक बहुत छोटा सा पॉइंट सा होगा। और इस पॉइंट पे लेट से माइनस ऑफ डेल्टा क्यू का चार्ज है, और इस माइनस ऑफ डेल्टा क्यू की वैल्यू हम लोग निकाल सकते हैं। जो लाइन चार्ज डेंसिटी होगी दैट विल बी इक्वल टू अप्रोक्सीमेटली पूरे के पूरे इस सर्कमफेरेंस पे क्यू चार्ज है ना। एल को मैं इग्नोर कर रहा हूँ क्योंकि वही है 2 पाई आर में, एल घटाओ या बढ़ाओ कोई फर्क नहीं पड़ता, एल बहुत छोटा है। तो लाइन चार्ज डेंसिटी जो आ रही है वो कितनी है, लैम्डा विल बी इक्वल टू क्यू बाई 2 पाई आर। दैट मीन्स जो डेल्टा क्यू का मैग्नीट्यूड आएगा वो कितना आ जाएगा, ये इतना पार्ट का लेंथ विच इज इक्वल टू स्मॉल एल मल्टीप्लाइड बाई लैम्डा। सो लैम्डा इंटू एल विच इज इक्वल टू क्यू इंटू एल बाई 2 पाई आर के बराबर का चार्ज यहाँ पे एक नेगेटिव रखा हुआ है। सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव चार्ज की वजह से जो भी मोशन होता देखो, उसमें हर एक पॉइंट, कहीं पे भी पॉइंट एक कंसीडर कर लो। यहाँ पे इस रिंग के एक छोटे से पार्ट यहाँ पे कंसीडर करो, तो इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड है लेफ्ट की तरफ, तो एक फोर्स भी लगने लग जाएगी लेफ्ट की तरफ। सिमिलरली इस पार्ट पे भी लेफ्ट की तरफ फोर्स, इस पार्ट पे भी लेफ्ट की तरफ फोर्स। और ये जो मोशन होता है सिर्फ और सिर्फ इस पॉजिटिव चार्जेस की वजह से, जो पूरी रिंग पे है उसकी वजह से एक ट्रांसलेशनल मोशन हो जाता है टुवर्ड्स द लेफ्ट। तो सेंटर ऑफ मास भी उसी सेम एक्सेलरेशन से मूव करना स्टार्ट कर देता। लेकिन अगर हम सेंटर ऑफ मास पे अपना ऑब्जर्वर रख दें, तो इस ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में देखोगे तो पूरी रिंग पे जो भी फोर्सेस लग रहा है उनका टॉर्क कुछ भी नहीं आएगा, क्योंकि ऊपर में जो भी फोर्स लग रही है सिमेट्रिकल तरीके से नीचे में भी है, तो टॉर्क एक दूसरे को क्या कैंसिल कर देंगे। बट जो ये नेगेटिव चार्ज एक अनबैलेंस्ड यहाँ पे पड़ा है सबसे ऊपर में एक पॉइंट चार्ज पे, इस वाले चार्ज की वजह से देखो, तो इस वाले नेगेटिव चार्ज पे इलेक्ट्रिक फील्ड लेफ्ट में है, तो इसके राइटवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगना ऐसे स्टार्ट कर देगी। और वो फोर्स अब देखो कि सेंटर के अबाउट इस सेंस में, क्लॉकवाइज सेंस में एक टॉर्क देगी, तो सेंटर के अबाउट क्लॉकवाइज सेंस में ये रोटेशन करना भी स्टार्ट कर देगा। तो यहाँ पे जो सबसे ऊपर वाले पार्ट में जो माइनस डेल्टा क्यू चार्ज है, पॉइंट चार्ज इसे कंसिडर कर सकते हो, वो मान लो अब घूमते 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 कुछ वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन के साथ थीटा एंगल बना चुका है।
ऐसी सिचुएशन कंसिडर कर लेते हैं। तो अब इसी रिंग को मैं बना देता हूं कुछ इस तरह से। ठीक है, कंप्लीट एक इस तरह की रिंग हो गई। इसमें एक वर्टिकल लाइन हम लोगों ने ले ली, मान लो रेफरेंस के लिए, इस तरह की एक वर्टिकल लाइन ले ली रेफरेंस के लिए। और इस रेफरेंस लाइन के साथ जो पॉइंट चार्ज हमने कंसिडर किया था, लेट से वो थीटा एंगल बनाते हुए यहाँ पे पहुँच गया, थीटा एंगल बनाते हुए यहाँ पे पहुँच गया इस वाले पॉइंट पे। यहाँ पे माइनस डेल्टा क्यू चार्ज है, लेफ्ट की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो चूंकि नेगेटिव चार्ज है तो फील्ड के ऑपोजिट डायरेक्शन यानी कि राइटवर्ड डायरेक्शन में इस पे फोर्स लगना चालू हो जाएगा। दैट फोर्स विल बी इक्वल टू, मैग्नीट्यूड ऑफ दैट फोर्स विल बी इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू मैग्नीट्यूड ऑफ दिस चार्ज डेल्टा क्यू। तो डेल्टा क्यू टाइम्स ई के बराबर का फोर्स लगने लग गया, और यही फोर्स अनबैलेंस है जो कि टॉर्क प्रोड्यूस करेगा। तो सेंटर के अबाउट अगर पॉइंट ओ के अबाउट मैं टॉर्क लिखूंगा, तो टॉर्क अबाउट पॉइंट ओ कैन बी रिटन एज, सेंटर ऑफ मास के अबाउट चूंकि लिख रहे हैं तो नेट टॉर्क कैन बी रिटन एज मोमेंट ऑफ इनर्शिया इनटू एंगुलर एक्सेलरेशन, टाउ इक्वल टू आई अल्फा। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए यूनिफॉर्म रिंग इज एम आर स्क्वायर इंटू एंगुलर एक्सेलरेशन। अल्फा को मैं लिख सकता हूं अल्फा, चलो नेक्स्ट स्टेप में इसको कन्वर्ट करेंगे। टॉर्क देख लेते हैं कितना होगा। तो टॉर्क हो गया फोर्स मल्टीप्लाइड बाय परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो फोर्स की ये वाली लाइन जा रही है और परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो है वो हमारे पास ये हो गया बेस ऑफ दिस राइट एंगल ट्राइंगल विच इज इक्वल टू आर कॉस थीटा। तो यहां से टॉर्क लिख लेते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ दैट टॉर्क इज एफ विच इज डेल्टा क्यू ई इंटू आर कॉस थीटा इक्वल टू एम आर स्क्वायर इंटू अल्फा को अब हम ऐसा लिखें कि जिससे ओमेगा निकल जाए और थीटा की टर्म में भी आए क्योंकि थीटा इधर है। तो एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा को या तो हम लिखें डी ओमेगा बाई डी टी, लेकिन उसमें टी का टर्म आएगा जिसकी ना हमें गिवन है ना निकालने की ज़रूरत है। तो हम दूसरा तरीका अल्फा को ऐसे भी लिखते हैं, अल्फा कैन बी रिटन एज ईदर डी ओमेगा बाई डी टी और इट कैन बी रिटन एज ओमेगा टाइम्स डी ओमेगा बाय डी थीटा। तो ये वाला प्रेफर करेंगे सेकेंड वाला। तो ओमेगा टाइम्स डी ओमेगा बाय डी थीटा को इधर लेके जाओ तो डेल्टा क्यू ई आर कॉस थीटा डी थीटा इक्वल टू एम आर स्क्वायर ओमेगा डी ओमेगा। इंटीग्रेट कर लो। अब कहाँ से कहाँ तक इंटीग्रेशन करना है, तो बिल्कुल स्टार्टिंग पॉइंट जहाँ पे रेस्ट पे था उस वाली कंडीशन पे क्या है, थीटा इक्वल टू 0 है। तो ये वाली इनिशियल जहाँ से चलना पॉइंट चार्ज चालू करता है वहाँ पे ओमेगा 0 है और साथ में थीटा भी कितना है, 0 है। इस वाली कंडीशन पे एक, अब हमें निकालना ओमेगा की मैक्सिमम वैल्यू। तो पहले ही एनालाइज कर लेते हैं कि मैक्सिमम आएगा कहाँ पे। तो देखो जैसे जैसे थीटा बढ़ते जा रहा है, टॉर्क अभी भी देखो उसी सेंस में लग रही है, क्लॉकवाइज सेंस में टॉर्क, क्लॉकवाइज सेंस में अभी भी ठीक थीटा है जब तक 0 से लेके 90 तक नहीं पहुंच जाता। तो जब तक टॉर्क और थीटा सेम सेंस में रहेंगे तब तक एंगुलर एक्सेलरेशन पॉजिटिव होगा, दैट मीन्स एंगुलर वेलोसिटी बढ़ती रहेगी। जैसे ही ये वाला पॉइंट चार्ज इस वाली लाइन के यहाँ से नीचे आया, इस वाली जगह पे मैं पिंक कलर से बना रहा हूँ, ये यहाँ पे मान लो नहीं नीचे कहीं पे पहुँचा, तो अब देखो फोर्स तो अभी भी ऐसे ही राइट में लगेगा। अब ये फोर्स का जो टॉर्क लगेगा वो देखो एंटी क्लॉकवाइज में लगना लग गया, लेकिन एंगुलर वेलोसिटी तो पहले ही क्लॉकवाइज डायरेक्शन के सेंस में कुछ ना कुछ अचीव हो चुकी है। इसका मतलब अब एंगुलर वेलोसिटी घटनी चालू हो जाएगी। तो एंगुलर वेलोसिटी बढ़ कहाँ से रही है, देखो यहाँ से लेके बढ़ते 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 कब तक बढ़ी, जब तक ये पॉइंट चार्ज इस वाली जगह पे नहीं आ गया, मतलब कि थीटा इक्वल टू 0 से π/2 के बीच में ओमेगा बढ़ते रहेगी। तो ओमेगा की वैल्यू जब 0 थी, मतलब कि थीटा की वैल्यू 0 पे, ओमेगा की वैल्यू 0 और थीटा की वैल्यू π/2 पे ओमेगा की वैल्यू ओमेगा मैक्सिमम के बराबर होगी। अब यहाँ से इंटीग्रेशन कर दो तो डेल्टा क्यू ई आर कॉस थीटा का इंटीग्रेशन हो गया साइन थीटा, लिमिट लगा लो तो साइन π/2 1 माइनस साइन 0 0।
तो 1 माइनस 0 बेसिकली 1 हो गया। तो क्यू ई डेल्टा क्यू ई आर इक्वल टू एम आर स्क्वायर, और ओमेगा का इंटीग्रेशन हो गया ओमेगा स्क्वायर बाई 2, लिमिट लगाओ ओमेगा मैक्स का स्क्वायर माइनस 0, सो ओमेगा मैक्स का स्क्वायर बाई 2 इक्वल टू दिस मच। यहाँ से ओमेगा मैक्स की वैल्यू निकल के आ जाएगी 2 डेल्टा क्यू ई आर बाय एम आर स्क्वायर। अच्छा, आर से आर कैंसिल कर देते हैं, ऊपर आर है नीचे आर स्क्वायर है, तो इसका स्क्वायर कैंसिल कर दो, तो 2 डेल्टा ई बाई एम आर, और इसका अंडर रूट लिखना पड़ेगा क्योंकि ओमेगा स्क्वायर का मैक्स आया था। अब चाहो तो यहाँ से, सॉरी डेल्टा क्यू था, डेल्टा क्यू ई, तो डेल्टा क्यू की वैल्यू उठा के सब्सटीट्यूट करो, स्मॉल क्यू एल बाई 2 पाई आर, तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा, सो 2 से 2 कैंसिल हो गया, क्यू एल ई बाई पाई एम आर स्क्वायर इसका अंडर रूट। ये आ गया आंसर हमारा। तो अगर ये क्वेश्चन आपको स्टूडेंट्स पसंद आया हो, अच्छा लगा हो, और भी इस तरह के क्वेश्चंस आप जाके प्लेलिस्ट में चेक करो, डिफरेंट डिफरेंट चैप्टर्स के, जेई के एडवांस लेवल के क्वेश्चंस, इसके अलावा ओलंपियाड लेवल के क्वेश्चंस भी मैंने लगा रखे हैं। और इसको, चैनल को आप सब्सक्राइब करो और शेयर करो दोस्तों के बीच अपने, जो भी जेई की प्रिपरेशन कर रहे हैं। थैंक यू।